Hello everyone. Today I am taking up the topic which is very important with the point of view theory as well as practice. This is very important for both Believe and AMLIP also. My paper is Library Classification and Cataloging Theory. Topic है 5 fundamental categories. Unit 2. 5 fundamental categories in Hindi. 5 मूलभूत श्रेणियाँ. Let's start with introduction. In 1944, Ranganathan postulated 5 fundamental categories to be used in library classification. रंगनाथन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो बच्चे न्यू हैं उनको नहीं पता होगा. डॉक्टर S.R. रंगनाथन को लाइब्रेरी के फादर के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो भारत में ग्रंथालय विज्ञान की शुरुआत हुई है वो इन्हीं के द्वारा हुई है. और इन्होंने ही कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की थी. और इन्होंने 1944 यानी कि 1944 में इन्होंने 5 फंडामेंटल कैटेगरीज यानी कि 5 मूलभूत श्रेणियों की रचना की थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, जो एक जाना पहचाना नाम है. इन 1952 रंगनाथन पब्लिश द 4th एडिशन. और जो इस कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है आपकी, जो क्लासिफिकेशन की एक जानी पहचानी स्कीम है जिसको हम कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसमें इनका 4th एडिशन आया था 1952 में. दिस इंक्लूडेड अ मेजर न्यू डेवलपमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ PMEST. तो जो ये नाम है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, इनको PMEST के नाम से भी जाना जाता है. PMEST का फुल फॉर्म है P फॉर पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, जो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसको पर्सनैलिटी बोला जाता है. ठीक है. M फॉर मैटर, यानी कि पदार्थ. E फॉर एनर्जी एंड S फॉर स्पेस. कैटेगरीज, इन्हीं को कैटेगरीज के नाम से जाना जाता है, जिनसे हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग होती है. यानी कि दिस इज़ द बेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. The basic idea of 5 categories was present in the earlier edition. जो इनके 5 categories के जो बेसिक आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो आपके आने वाले एडिशन में दिए गए हैं, बट वो उतनी क्लियर नहीं है, बट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड. अच्छी तरह से उनको व्याख्या नहीं की गई है. रंगनाथन यूज द टर्म्स 5 फंडामेंटल कैटेगरीज. तो उन्होंने इस टर्म्स को कैसे यूज़ किया, उन्होंने इसका नाम दिया है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज. अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें ये पहचानना है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होता क्या है. देयर आर 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जो कि नीचे दिया हुआ है: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. पर्सनैलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यानी इसका एक सिंबल क्या हो सकता है. पर्सनैलिटी मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो, कौन है वो, है ना. तो उसका जो सिंबल यूज़ होगा वो कॉमा के नाम से, कॉमा से यूज़ होगा. मैटर है, मैटर मतलब किस मैटर की बात कर रहे हो, बट कौन सा मैटर यूज़ किया गया है. यानी कि आप मैटर में आप नॉन लिविंग थिंग को मैटर मान सकते हैं. अगर क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो मैटर क्या होता है, जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, आपके पीरियोडिकल्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर हो गए, आपकी टेबल होगी, चेयर होगी, डेस्क हो गया, कार्ड हो गया, इन सबको मैटर कहा जाता है. ठीक है. तो इसका सिंबल क्या होगा, सेमीकोलन. अब आगे चलते हैं. E फॉर एनर्जी. एनर्जी मतलब आपने जो काम किया है, आप जो कोई भी वर्क कर रहे हो, वर्किंग हो आप किसी चीज़ में, तो वो वर्किंग को कैसे हाउ कैन यू डिफाइन वर्क. आप कैसे डिफाइन करना है, आपने किस कार्य को कर रहे हो. तो कार्य जो होता है आपका, जैसे कि लाइब्रेरी में कौन कौन से कार्य होते हैं आपके, डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कैटलॉगिंग होता है. तो ये क्या हुआ आपका, इसमें आपकी एनर्जी लगती है. तो उसको किससे डिफाइन किया गया है, उसका सिंबल क्या दिया गया है, कोलन. तो उसको कोलन का सिंबल दिया जाता है.
ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस क्या क्या चीज़, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान, यानी कि जोग्राफिकली आप देखा जाए तो जोग्राफी क्या होती है, आप डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, ये प्लेसेस हैं आपके। फॉरेन हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है। वेयर, कहाँ पे, किस जगह कौन सा काम हो रहा है, तो उसको हम डॉट से डिफाइन करते हैं, उसका सिंबल हम क्या लगाएंगे, डॉट। फिर लास्ट वाला है टाइम। टाइम क्या होता है, किस समय कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो उसको हम टाइम से डिफाइन करेंगे। टाइम क्या होता है, टाइम मतलब कब किस समय काम किया गया, तो वो हाँ यहाँ पे क्या आएगा, टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, 1940, 1947, है ना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन नेशनल लाइब्रेरी। अब ये आपको क्या है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, यानी कि PMEST को 5 फंडामेंटल कैटेगरीज मानते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम एक टाइटल, फॉर एग्जांपल हम एक टाइटल लेंगे, उस टाइटल का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ड्यूरिंग 1991। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं वो हमारी है PMEST, तो हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे, मतलब PMEST, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखना शुरू करेंगे PMEST, तो लास्ट में आता है T। तो टाइम को हम सबसे पहले सर्च कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को ढूंढना बहुत आसान होता है। तो टाइम यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपका, 1991 शो हो रहा है ना, तो उसके आगे ये क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा है, ये इसको हम फैसेट बोलते हैं। तो ये हमारा जो फैसेट है वो क्या है, टाइम फैसेट है। उसके बाद आगे चलिए, फिर हम क्या ढूंढेंगे, क्या सर्च करेंगे, इंडिया। इंडिया हमारा क्या है, इंडिया हमारा है स्पेस फैसेट, ब्रैकेट में स्पेस लिखा है ना, तो इंडिया हमारा स्पेस फैसेट है। फिर नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी हमारा क्या है, जो कार्य हो रहा था, है ना, तो उसको हम क्लासिफिकेशन से डिफाइन करेंगे, तो इसका सिंबल हो कोड, ठीक है। उसके बाद हमारा मैटर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बुक, पीरियोडिकल, ये सब हमारे मैटर में होंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे M को, तो ये हमारा क्या हुआ, M फैसेट, यानी कि मैटर फैसेट, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, जिसके ऊपर पूरा टाइटल डिपेंड करता है। आप ऊपर टाइटल को देखेंगे ना, तो उसमें क्या है, जिसके ऊपर पूरा टाइटल डिपेंड कर रहा है, मतलब वो उसका मेन व्यक्तित्व है जिसके ऊपर पूरा टाइटल डिपेंड करता है। तो हमारा व्यक्तित्व क्या है इसमें, नेशनल लाइब्रेरी, तो उसको हम P लिखेंगे, यानी कि P फैसेट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि ये क्या है, PMEST फैसेट। वैसे हम इसको कैटेगरीज बोलते हैं नॉर्मल वे में, और जब स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो वो हमारा फैसेट हो जाता है। अब अनदर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल और कर लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपका टाइटल है सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया अप टू 1970s। अब इस टाइटल को आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइटल का 5 फंडामेंटल कैटेगरीज क्या होगा, यानी कि टाइम क्या होगा, टाइम तो आपको दिख रहा है 1970s, है ना। फिर उसके बाद स्पेस क्या है, इंडिया। फिर आपका क्या है, सर्कुलेशन क्या है, एनर्जी। पीरियोडिकल्स क्या है, मैटर। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, पर्सनैलिटी। और लाइब्रेरीज क्या है, ये जो ऊपर दिया गया है ये क्या है, इसका मेन क्लास है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, PMEST को टाइटल से आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जाके आप वहाँ पे उसके आगे मेंशन कर देंगे कि ये आपका क्या है, नीचे टाइम फैसेट है, इंडिया क्या है आपका, स्पेस है, सर्कुलेशन क्या है आपका, एनर्जी है, पीरियोडिकल क्या है आपका, मैटर है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है आपका, पर्सनैलिटी, एंड लाइब्रेरी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस टाइटल, यानी कि किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर इस टाइटल की कोई बुक आती है तो उसको कौन से सब्जेक्ट में रखेंगे, तो आपका सब्जेक्ट होगा लाइब्रेरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपका बेसिक क्लास, यानी कि जो मैंने आपको बोला था ना सब्जेक्ट, उसको हम बेसिक क्लास भी बोल सकते हैं।
तो बेसिक क्लास नंबर क्या होगा हमारा 2 होगा। कोलन में जब अगर हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे कि लाइब्रेरी साइंस का सिंबल क्या है, तो वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का सिंबल होगा 2। फिर हमारा पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर वहाँ पे क्या होगा 3 4, ठीक है। उसके बाद हमारा मैटर है, मैटर का सिंबल क्या है, मैटर हमारा है पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का सिंबल क्या है 46, ठीक है, तो वहाँ पे 46 दिया होगा। उसके बाद हमारा एनर्जी है, एनर्जी क्या है सर्कुलेशन, 6 उसका सिंबल होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है इंडिया, इंडिया का नंबर होगा 44 और हमारा जो टाइम है, टाइम क्या है हमारा एपोस्ट्रोफी पर इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं जिसको, तो वो भी हमारा सिंबल इसका होगा। और हमारा टाइम है हमारा N770 है ना, तो इसको N7, ये इसका सिंबल हम कहाँ से लेके आएंगे, टाइम आइसोलेट से, ठीक है। कोलन की बुक आप खोलेंगे तो उसमें आपके डिफरेंट आपके क्लास नंबर दिए होंगे, तो वहाँ से आप डिफरेंट क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अब ये तो आपने अच्छे से पहचान लिया कि PMEST क्या होता है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, यानी कि ये क्या है आपके 5 फंडामेंटल कैटेगरीज भी बोल सकते हैं इसको, फंडामेंटल कैटेगरीज भी बोल सकते हैं जो रंगनाथन ने बनाई है। तो ये किस लिए बनाई है, यानी कि जब आप कोई भी टाइटल क्लासीफाई करते हैं कोलन से, मेनली कोलन जो आपकी है वो एक कोलन रंगनाथन द्वारा बनाई गई स्कीम है, तो उसमें आपको इन कैटेगरीज को पहचानना पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया कि पर्सनैलिटी को व्यक्तित्व कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा टाइटल डिपेंड रहता है। द पर्सनैलिटी फैसेट इंडिकेट्स द कोर पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट एट हैंड। इससे समझ में आ रहा है आपको कि जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो कोर पॉइंट होता है, यानी कि जो मेन पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरा टाइटल डिपेंड रहता है, उसको बताती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन क्लास, यह जो मेन क्लास होती है, मेन क्लास क्या होती है आपकी, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको मेन क्लास बोलते हैं, उसकी एक विशेषता को बताती है। मेन क्लास की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि वो किस, अगर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है, जैसे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी होते हैं। तो हम किसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो जिस तरह की लाइब्रेरी होती है उसकी विशेषताओं को बताती है पर्सनैलिटी, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कॉमा होता है। कॉमा इज़ द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को यूज़ करने के लिए उसका जो कनेक्टिंग सिंबल है वो हम कॉमा को यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट मेन क्लासेस, जो पर्सनैलिटी की जो मेन क्लासेस हैं उसको अकॉर्डिंग टू देयर फैसेट फार्मूला एंड स्पेसिफिक रूल, जो हम पर्सनैलिटी का यूज़ करते हैं डिफरेंट मेन क्लासेस में, यानी कि 2 हमारा जो है वो लाइब्रेरी का मेन क्लासेस है। ऐसे ही और सब्जेक्ट की भी डिफरेंट मेन क्लासेस होती हैं और सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है ना। डिफरेंट मेन क्लासेस मतलब जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, तो इन सब की भी पर्सनैलिटी होती है और उनकी पर्सनैलिटी के अलग अलग फैसेट फार्मूले दिए होते हैं। जैसे मैंने आपको फैसेट बताया था ना अभी, तो फैसेट फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।